Do you lie sometimes? कौन नहीं करता है? अगर कभी कभी किसी के अच्छे के लिए हम झूठ बोलते ही हैं या सिचुएशंस में बोलना पड़ता भी है. यस. कोई लेटेस्ट झूठ जो आपको याद हो जो आपने अभी बोला हो? लेटेस्ट झूठ तो मुझे आई थिंक एक झूठ होता है आई एम फाइन. समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट. Okay. Have you lied on this interview? नो या आई थिंक कि पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है कि मैंने जो बोला है वो मुझे उस मोमेंट जो लगा वो मैंने बोला है. Okay. Do you abuse? गालियाँ देते हो? नहीं यार, मतलब कभी नहीं ऐसे गुस्सा आता है तभी ऐसे आता है so stupid, yeah. Okay. अगर आपको चांस मिला किसी मूवी में काम करने का तो व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर यू विल चूज? अ लवी डवी कैरेक्टर या फिर एक्शन ओरिएंटेड कैरेक्टर? एक्शन ओरिएंटेड कैरेक्टर मुझे करना है. कोई फेवरेट या कोई ऐसा कैरेक्टर माइंड में है कि मुझे कुछ ऐसा करना है? नॉट राइट नाउ, बट जैसे हम हॉलीवुड फिल्म्स में देखते ही हैं कि वहाँ पे एक्ट्रेसेस इतने सारे अलग अलग तरह के काम कर रही है. सो समथिंग लाइक दैट जो आज तक नहीं हुआ हो, समथिंग वेयर आई कैन पुश माई लिमिट्स एक्चुअली. कोई ऐसी मूवी जो आपने बहुत बार देखी है, मतलब जब भी मन होता है या मूड खराब है या कुछ भी है तो वो ही मूवी लगा करके देखनी है? मैंने कुछ होता है बहुत बार देखी है. ओके. एनी फेवरेट कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर? बचपन में बहुत सारे थे. नॉडी. ओके. यस, आई थिंक नॉडी वाज माय फेवरेट कैरेक्टर. यू लाइक कार्टून कैरेक्टर, कार्टून मूवीज नाउ? नो, एनी? इतनी नहीं देखी है कोई भी अभी नहीं? रिसेंट टाइम्स में. Okay, so who is your favorite superhero? Spider-Man. Why do you like him? I think he's just amazing, yeah. I mean, yeah, timeless है वो character. Okay. Okay, so we move on to the next segment, which is Truth and Dare. I want you to select one. Okay. Truth or Dare? What do you say? Truth. Okay. Have you made out or kissed your friend's boyfriend? No. Never. Would you like to? No. No. Are you jealous of any of your friends? No. Do you masturbate? I'll pass this question. Okay. So we move on to the next segment, which is act it out. So I'm going to give you a few things and you just have to act according to that. Express that you're looking nice. Okay. Mimic someone. Mimic someone. I'll mimic you only. Okay. क्योंकि आप मेरे सामने हो. Okay. Okay, so my next question is, okay, so the next segment is Truth or Dare. Oh my God, am I so interrogating? Fake laughter. Sad. Angry. Your favorite emoji. Okay. Pose for a shoot. What's your favorite pose? Okay. What is the childish gesture that you do? Okay. Yeah, we are done with act it out also. What is that one thing that you want to ask your followers to not to ask you? That am I single? Okay. You know, महिमा, सोशल मीडिया और सोशल प्रेजेंस आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में है दैट यू नो पीपल लुक एट यू एंड फिटनेस के बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के माइंड में. Right. So what do you want to suggest those people or the newcomers who are coming and who are you know aspiring to be like you? What do you want to tell them about fitness and what has been your fitness journey? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि आप दूसरों को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है, बॉडी टाइप अलग होता है और गोल्स अलग होते हैं. तो दूसरों को देखकर जो वो कर रहा है वो आप ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए. और जो डाइट्स आती हैं वो ज़्यादा जो फैट डाइट्स होती है उनमें मैं पर्सनली बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हूँ. सही डाइट वो है जो आपको बिल्कुल भी डाइट जैसा फील ही ना कराए. सो हेल्दी खाइए, नॉर्मल खाइए, जितना आप सिंपल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. सही खाइए. और मेरी फिटनेस जर्नी की अगर बात करें तो मेरे लिए कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, वो मैं हर दिन फॉलो करती हूँ. कंसिस्टेंसी इज़ द की. तो आप कंसिस्टेंट रहिए और डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ. मे बी यू हैव टू कॉन्शियसली से कि मुझे ये करना है, नॉट
एवरी फूड कैन बी राइट फॉर यू, राइट? हर खाना Yes. सही हो सकता है, हर बॉडी टाइप अलग है, तो हर किसी का Absolutely. रूटीन अलग हो सकता है। करेक्ट, क्योंकि आपको अपने हेल्थ इश्यूज को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को खाना है। किसी के लिए जैसे कि अगर आप शक्कर बहुत कम भी खाएंगे तो आपको अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो अलग हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और फिर आपके गोल्स क्या है। और ज़्यादा भी आप हर एक चीज़ को सिर्फ ब्लाइंडली गूगल मत कीजिए, क्योंकि वो भी फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। सो यू हैव टू सी कि आप किसी अच्छे सही इंसान के पास जाइए और आप उनसे डिस्कस कीजिए। तो आपका फिटनेस रिजीम क्या होता है? डू यू वर्कआउट डेली और व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट्स डू यू डू? See, nowadays I'm working out say 7 times a week. मतलब मैं 5:30 को I get up, 5:30 I wake up, and उसके बाद मैं वॉक करती हूँ 1.5 घंटा। उसके बाद मैं योगा, प्राणायामा और थोड़ा कार्डियो या कैलिस्थेनिक्स या I go for swimming, या बूट कैम्प। मैं चेंज करते रहती हूँ अपना रूटीन, क्योंकि हर दिन एक मुझे बोरियत लगती है। लेकिन वॉकिंग इज समथिंग जो मैंने अब अपनाया है, तो मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और हर दिन डेफिनेटली आप वर्कआउट कीजिए। और किसी दिन अगर आप किसी कारणवश मिस कर देते हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसे लिफ्ट की जगह पे सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। सो चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है ये आपको आना चाहिए। अगर आप कहीं घर के पास जा रहे हैं तो आप चल के चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आज मेरा वर्कआउट नहीं हुआ है, और सही खाइए, हेल्दी खाइए। अगर आप कुछ खा भी रहे हैं किसी दिन बाहर का, तो वो फिर कम मात्रा में खाइए। चीट डे जरूरी है मेरे ख्याल से। चीट डे से जी डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी मैंने सोचा था कि नहीं मैं बहुत कम चीट डेज रखूंगी, बट जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ज़रूरी है अपने आप पे डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। तो हफ्ते में एक दिन चीट डे तो कर सकते हैं, लेकिन चीट डे भी कैसा, ऐसा नहीं कि उस दिन आपने बहुत कुछ खा लिया, वो भी पोर्शन में खाइए। करेक्ट, क्योंकि हम बोलते थोड़ा सा खाना है, केक डे है तो वो सिर्फ केक डे नहीं हो सकता, पूरा केक भी खा लिया, राइस भी खा लिया, या अगर आप लो कार्ब डाइट पे है तो या जस्ट डिपेंड्स। आर यू अ फूडी महिमा? एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका जवाब कैसे दूँ। या तो मैं ऐसी हूँ कि मुझे बहुत ही सिंपल खाना पसंद है, पर हाँ मैं कह सकती हूँ कि मैं इतनी भी फूडी नहीं हूँ कि मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ बहुत चीज़ों की, ऐसा भी नहीं है। पर अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया तो मैं सब कुछ खा सकती हूँ। डू यू हैव स्वीट टूथ? मीठा बहुत सारा। लेकिन आई वुड लाइक टू से कि 1 साल हो गया है मैंने हार्डली शुगर खाई है। सिर्फ अपने बर्थडे पे केक खाया था, और चीट डेज पे भी आई डोंट इवन रिमेम्बर, शायद 2 से 3 बार मैंने कुछ मीठा खाया। क्रेविंग्स होती है खाने की? जी मैंने जैसे आपको कुछ देर पहले बताया कि सही डाइट वो है जो आपको लगे ही ना कि वो डाइट है। आई थिंक फिटनेस जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है मेरे लिए, इट्स मोर ऑफ एन होलिस्टिक अप्रोच। करेक्ट। तो जब वो मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल तक जाता है ना, तो आपको लगता नहीं है कि आप कुछ एक्चुअली कर रहे हैं, वो अपने आप होने लगता है। तो मुझे अब क्रेविंग्स नहीं होती है, बट येस समटाइम्स इफ आई एम फीलिंग लो और इफ आई एम नॉट फीलिंग फाइन, तो मुझे लगता है तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। लेकिन वो तड़प नहीं होती है कि समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि शायद मैं इस तरह का एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ। So like you also said कि fitness is a way of life, it is not a crash course. Absolutely. So everybody should keep that in mind. When you realize कि ये खाने से इतना नुकसान हो सकता है, आप खुद ही वो चीज़ नहीं खाएंगे। So वो समझ बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, फिर आप उस जर्नी पे जाइए। Okay. One message that you want to give it to your followers. I would like to say कि थैंक यू सो मच। अब तक आप लोगों ने मुझे जितना सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू देखने के लिए। और सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, एंड यस, lots of love to all of you. So thank you so much, Mahima. It has been a fantastic conversation with Mahima, guys. Do like, share and subscribe, and do comment and ask questions that I forgot to ask Mahima. So guys, that was it for today. I hope कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ये इंटरव्यू देख के, जितना मज़ा मुझे आया। और अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जो नाइशा मुझसे पूछना भूल गई है, तो डोंट वरी, आप लोग भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं हर किसी के सवाल का जवाब बिल्कुल ज़रूर दूंगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।